एंट्री नंबर 15 पे जो क्या बात करता है, तो बात करता है आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। तो जब ये पैसेंजर मोटर व्हीकल को रेंट किया जा रहा है, मतलब हम रेंट पे ले रहे हैं या कोई रेंट पे दे रहा है, तो वहाँ पे जो सर्विस हो रही है उस सर्विस पे जीएसटी कैसे लगेगा, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। देखो, इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ, जो मैंने हैंड रिटन मेरा नोट्स है। आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा नोट्स है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल को लेकर के। ओके, तो एक साइड कौन है, ये मिस्टर ए है, और दूसरी साइड कौन है, कंपनी है जिसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। ओके, अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, रेंट पे ये पैसेंजर मोटर व्हीकल कंपनी को दे रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। तो आप बता सकते हो सप्लायर कौन हुआ, रेसिपिएंट कौन हुआ। तो देखो, जो सर्विस सप्लाई करता है वो सप्लायर होता है, तो यहाँ पे सप्लायर कौन है, मिस्टर ए है, और रेसिपिएंट कौन है, तो बट ऑब्वियस कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ओके, अब देखो, अब ये जो रेंट पे दे रहे हैं कार, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर रेंट। कहने का मतलब क्या है, जब ये गाड़ी रेंट पे देते हैं, साथ ही साथ जो ये गाड़ी में पेट्रोल डलता है, ये पेट्रोल का भी खर्चा यही उठाते हैं, ठीक है, इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। ओके, दूसरी साइड क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। ओके, तो आप बता सकते हो कि ये वाला एंट्री आरसीएम में, मतलब एंट्री नंबर 15 में कवर है कि ये वाला कवर है, तो मैं बता दूं कि जो केस 1 है यही कवर्ड है। ओके, और केस नंबर 2 कवर्ड नहीं है। तो फिर से मैं बोल देता हूं, जिस केस में साहब जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, जो रेंट पे कार दे रहा है, साथ ही साथ पेट्रोल का भी खर्चा उठा रहा है और इन टोटल सामने से पैसा ले रहा है, वही एंट्री नंबर 15 में कवर है आरसीएम में। ओके, समझे कि नहीं समझे, समझ गए रहोगे। ओके, आगे देखो क्या बोला जा रहा है। आगे ये बोला जा रहा है कि रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स की मैं बात करूं, तो रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स में एक होता है गुड्स व्हीकल, ओके, और दूसरा होता है पैसेंजर व्हीकल्स। तो गुड्स व्हीकल में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगता है। ओके, अब हम बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल्स की। पैसेंजर व्हीकल में कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगेगा, 12% के रेट से या फिर 5% के रेट से। और मैं बता दूं कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं 12 बोलूँगा वहाँ पे 18 हो चुका है, लेकिन आपके मॉड्यूल में अभी भी 12 है, तो इसीलिए मैं 12 बोल रहा हूँ। जिस दिन ये अमेंडमेंट आया मॉड्यूल में, उस दिन से आप 18 समझ के चलना, और मैं भी इस पे अमेंडमेंट वीडियो ला दूंगा आपके लिए, ठीक है। अभी देखो, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, देन इन दैट केस एक ही ऐसा सिचुएशन है जो आरसीएम में आएगा, उस सिचुएशन को छोड़ करके हर चीज एफसीएम में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, तो उसमें आपको आगे जाना है और आगे जाके ये देखना है सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन है भाई, तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, अदर देन कंपनी होना चाहिए। ओके, और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, और बस इसी सिचुएशन में आरसीएम में टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। इस सिचुएशन को छोड़ करके हर सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, या तो 5% के रेट से या तो 12% के रेट से। ओके, फिर से मैं बोल दूं कि क्या यहाँ पे बोला, रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स है, मोटर व्हीकल्स है, तो अगर जो गुड्स व्हीकल है तो वहाँ पे तो एफसीएम में टैक्स लग जाता है। जब ये पैसेंजर व्हीकल्स की बात आती है और कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन में नहीं इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, जो रेसिपिएंट है वो खुद से तेल भरवाता है, ठीक है, पेट्रोल भरवा करके गाड़ी चलाता है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर है हर केस में वही टैक्स पे करेगा, 5% या फिर 12% के रेट से। ओके, अब देखो, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन है, वहाँ पे आपको ये देखना है कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है क्या,
अगर ऐसा है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बॉडी कॉरपोरेट है तो वहाँ पे आरसीएम में 5% के से टैक्स लगेगा। इसको छोड़ करके हर सिचुएशन में एफसीएम में टैक्स लगता है। ओके, अब एफसीएम में 5% से लगेगा या फिर 12% से लगेगा। ओके, 12 के जगह पे 18 भी अमेंड हो चुका है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि 5% पे कब लगता है और 12% से कब टैक्स लगता है। आइए, तो यहां पे आप देखोगे तो मैं बता दूं, 5% से जब टैक्स लगेगा तब जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो लिमिटेड आईटीसी ले पाएगा। अब ये लिमिटेड आईटीसी ले पाएगा मतलब क्या, देखो ये जब आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ इनवर्ड सप्लाई भी तो किए रहेंगे और उस पर ये टैक्स भरे रहेंगे। तो जो ये इनवर्ड सप्लाई किए रहेंगे इनपुट सर्विसेज का, ठीक है, इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, बस उसी का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो 12% से वो टैक्स भरते हैं तो 12% एक बड़ा रेट है, तो गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू जा रहा है, तो इनको फुल आईटीसी अलाउड रहेगा जो भी इनका इनवर्ड सप्लाई रहेगा उस पर। ओके, जैसे कि ये कार खरीदते हैं वो कार का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन अगर जो 5% से वो टैक्स भरने को राजी होते हैं तो उस केस में वो कार का आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैपिटल गुड्स है। ओके, ना कि इनपुट सर्विसेज। तो लिमिटेड आईटीसी में मतलब क्या, 5% के रेट से अगर जो आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरते हो सप्लायर, देन आपको लिमिटेड आईटीसी मिलेगा कि मतलब क्या, जो इनपुट सर्विसेज है इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस उसी का आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके, अब देखिए ये जो मैं आपको प्रोविजन बताया इसको बहुत ही इजीली हम याद कर सकते हैं। अब आप याद कैसे कर सकते हो, तो मेरे इस लॉजिक को ध्यान में रखिएगा। आइए मैं आपको कुछ लॉजिक देता हूं। सबसे पहली बात, जो रेट ऑफ टैक्स है आरसीएम में 5% है, एफसीएम में 5 और 12% दोनों है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। 5% में लिमिटेड आईटीसी मिलेगा, 12% में फुल आईटीसी मिलेगा। उसके बाद से गवर्नमेंट प्रेफर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस अंडर, आप बताओ गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज को प्रेफरेंस देती है कि रिवर्स चार्ज को? पहला प्रेफरेंस किसको देती है? क्योंकि सेलर कम रहते हैं, उनको पकड़ना इजी रहता है, और फॉरवर्ड चार्ज मतलब सेलर से टैक्स लिया जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा एफसीएम में पहला प्रेफरेंस देती है टैक्स को कलेक्ट करने का। और जब एफसीएम में कलेक्शन डिफिकल्टीज आने लगती है, फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं लॉयर का बात किया तो लॉयर कैसा थे, बहुत सारे लूप होल निकाल लेते थे, वो जीएसटी नहीं भरते थे। सर्विस टैक्स में भी ऐसा था, इसीलिए बोला गया था लॉयर तुमको भरना ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे गवर्नमेंट को एफसीएम में कलेक्शन में डिफिकल्टी होती है वहां पे गवर्नमेंट आरसीएम में टैक्स भरना लेना प्रेफर करती है। ओके, अब देखो गवर्नमेंट प्रेफर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लॉ का कंप्लायंस करते हैं, बट जो कंपनी है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो बड़ा पर्सन है। इसीलिए गवर्नमेंट जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट और दूसरा पर्सन इन्वॉल्व हो वहां पे वो क्या करती है, बॉडी कॉर्पोरेट से ही टैक्स ले लेती है। अगर जो बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर साइड बैठा है तो वहां से एफसीएम में ले लेगी, और रेसिपिएंट साइड बैठा है तो आरसीएम में ले लेगी। ओके, अब देखो इतना आपको याद रहेगा, इतना बस याद रखिए। आइए मैं जो यहाँ पे टैक्सेशन का सिचुएशन हो सकता है इतने में ही कवर करके दे देता हूँ। ठीक है, आंसर आपको देना है साहब। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सप्लायर है जो एफसीएम में टैक्स पे करेगा, दूसरी साइड रेसिपिएंट है वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। सिचुएशन नंबर 1 देता हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर भी है, बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट भी है। बताइए गवर्नमेंट किससे टैक्स लेगी? तो गवर्नमेंट एफसीएम में टैक्स लेना प्रेफर करती है, तो यहाँ पे क्या करेगी, एफसीएम में ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है उससे लेगी। और इसके पास कौन कौन से रेट ऑफ टैक्स अवेलेबल होगा, तो 5% विथ लिमिटेड आईटीसी और 12% विथ फुल आईटीसी। तो देखो यही यहाँ पे लिखा है। ओके, दूसरा केस लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कौन है, तो जो सप्लायर है बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट में इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। आप समझ रहे हैं, वो लोग हैं। तो आप बताइए गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी?
तो गवर्नमेंट बट ऑब्वियस बॉडी कॉर्पोरेट को पकड़ेगी। तो यहाँ पे सप्लायर है तो गवर्नमेंट एफसीएम में टैक्स लेगी। तो देखो वही है यहाँ पे। ओके, अब देखो तीसरा केस क्या है, जो सप्लायर है वो एनी अदर पर्सन है और जो रेसिपिएंट है वो कौन सा है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे क्या होएगा, तो देखो ना यहाँ पे तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो रेसिपिएंट को पकड़ेगी। देखो आरसीएम में, और आरसीएम में 5% का ही रेट है। ओके, अब देखो ना सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है ना रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो गवर्नमेंट किस में टैक्स कलेक्ट करना प्रेफर करेगी, एफसीएम में कलेक्ट करना प्रेफर करेगी। और इसीलिए आप यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, एफसीएम में 5% या फिर 12% के रेट से टैक्स लगेगा। अच्छा, आपने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला इससे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये केस में कहीं पे भी एग्जेम्पशन नहीं है, या तो आरसीएम में टैक्स लगेगा या तो एफसीएम में टैक्स लगेगा। ओके, और आरसीएम और एफसीएम में कैसे टैक्स लगेगा, तो ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब आप देखोगे यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, जो लिखा है उससे बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये प्रोविजन पढ़ा दिया, समझा दिया। अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।